युगांडा अजीब आश्चर्यों और जंगली विरोधाभासों का देश है। ये एक ऐसा देश है जहाँ विशाल महिलाएं और छोटी जनजातियां सह अस्तित्व में रहती है। ये उल्लेखनीय मानवीय कहानियों का भी घर है। 44 बच्चों वाली एक माँ, एक आदमी जिसकी इतनी सारी पत्नियां हैं कि वो उनके नाम भूल जाता है, और यहाँ तक कि एक दूल्हा जिसने एक ही दिन में 7 पत्नियों से शादी की। इसके अनूठे वन्य जीवन और लुभावनी परिदृश्यों को जोड़े और युगांडा रहस्य और रोमांच की एक जीवंत वृत्तचित्री जैसा लगता है। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से किफायती कीमत पर। आइए एक साथ इस आकर्षक देश का अन्वेषण करें। पूर्वी अफ्रीका के मध्य में कदम रखने की कल्पना करें, जहां हरे भरे परिदृश्य हर दिशा में फैले हुए हैं। युगांडा, जिसे अक्सर अफ्रीका का मोती कहा जाता है, भूमध्य रेखा के ठीक साथ में स्थित है। इसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तंजानिया से लगती है। ये एक जमीन से घिरा हुआ रत्न है जो सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और प्रतिष्ठित रवेंजोरी पर्वत का मिश्रण पेश करता है। इसकी कल्पना कीजिए कि ऊंचे इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ साल भर का औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। चाहे आप विक्टोरिया झील के किनारे हो या बविंडी अभेद वन में ट्रेकिंग कर रहे हो, मौसम बिल्कुल सही है। भूमि के आकार के संदर्भ में युगांडा अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट है, जो लगभग 2,41,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध देश है, जहाँ लगभग 45 मिलियन लोग रहते हैं। जनसंख्या विविध क्षेत्रों में फैली हुई है। राजधानी कंपाला सबसे बड़ा शहरी केंद्र है, जबकि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। युगांडा का शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। शहर गुलजार है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में निकले और आप अधिक आरामदेह कृषि जीवन देखेंगे। विविध आबादी, किसानों से लेकर शहर वासियों तक, सभी में समान गुण है और लचीलापन भी। क्या आप जानते हैं कि युगांडा को दुनिया में सबसे प्रगतिशील शरणार्थी नीतियों में से एक माना जाता है? युगांडा ने शरणार्थियों के लिए एक आशा की किरण के रूप में अपनी जगह बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने पड़ोसी युद्ध से भागने वाले लाखों लोगों को मेजबानी की है। फटे हुए देश। उल्लेखनीय बात यह है कि युगांडा शरणार्थियों को न केवल आश्रय देता है, बल्कि खेती और काम करने के लिए ज़मीन भी देता है। उन्हें आत्मनिर्भरता की गरिमा प्रदान करता है। यह अनूठी नीति न केवल ज़रूरतमंदों की मदद करती है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत करती है। युगांडा की जीवंत राजधानी कंपाला में कदम रखे, जहां परंपरा आधुनिकता से मिलती है। 7 पहाड़ियों की श्रृंखला पर बसा ये हलचल भरा महानगर ऊर्जा का संचार करता है। नाकासेरो जैसे रंगीन बाजारों से लेकर आधुनिक शॉपिंग मॉल तक कंपाला को नींद नहीं आती। शहर का आकर्षण पुराने और नए के मिश्रण में निहित है, जहां आप एक आधुनिक कैफे में एक कप कॉफी ले सकते हैं या ताड़ के पेड़ के नीचे ताज़े आम बेचने वाले विक्रेता के साथ बातचीत कर सकते हैं। कंपाला के लोग हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन वे आपका स्वागत करने के लिए समय निकालते हैं। युगांडा वासी अपने गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। उनका हंसमुख स्वभाव संक्रामक होता है, जिससे स्वागत महसूस न करना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन उनकी मित्रता में और भी बहुत कुछ है। वे समुदाय में निहित सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। उबंटू एक शक्तिशाली दर्शन है। यहाँ इसका अनुवाद मैं हूँ क्योंकि हम हैं एक ये अनुस्मारक है कि आपकी भलाई दूसरों की भलाई से गहराई से जुड़ी हुई है। चाहे आप किसी गांव का दौरा कर रहे हो या शहर का भ्रमण कर रहे हो, एकजुटता की ये गहरी भावना आपको गले लगाएगी। युगांडा में घूमना व्यस्त सड़कों और शांत गांवों की खूबसूरत भूल भुलैया के माध्यम से अपना रास्ता खोजने जैसा है। युगांडा में तारीफ सिर्फ अच्छे शब्दों से कई अधिक है। वे वास्तविक वजन रखते हैं। यहाँ के लोगों के पास आपको विशेष महसूस कराने के लिए एक अनोखा तरीका है। रास्ते से अजनबी आपके पास आके कहेंगे, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या आपकी मुस्कान सुंदर है, और आप तुरंत खुद को मुस्कुराते हुए पाएंगे, ये महसूस करते हुए कि ये सिर्फ एक सामान्य तारीफ नहीं थी,
ये एक सांस्कृतिक प्रथा है जो युगांडा वासियों को एक दूसरे के प्रति गहरी सराहना को दर्शाती है। ये सब गर्मजोशीपूर्ण स्वागत करने वाली भावना का हिस्सा है जो इस देश को अविस्मरणीय बनाता है। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? युगांडा आपको बुला रहा है और रोमांच हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। चाहे आप पहाड़ों के बीच लंबी पैदल यात्रा कर रहे हो, नए दोस्तों से मिल रहे हो या बस विक्टोरिया झील के किनारे पर एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, युगांडा हर यात्री के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। एकमात्र सवाल ये है कि आप कब शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं युगांडा की खूबसूरत महिलाओं की, जिनकी अपील कालातीत है और सांस्कृतिक मूल्यों में गहराई से निहित है। यहाँ सौंदर्य मानक वैश्विक ढांचे के अनुरूप नहीं है, इसके बजाय जितना सुडौल उतना बेहतर। युगांडा वासी पूर्ण आकृतियों का जश्न मनाते हैं, उन्हें समृद्धि, प्रजनन क्षमता और अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। ये सिर्फ एक चलन नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। वास्तव में युगांडा में पूर्वी अफ्रीका की महिलाओं में मोटापे की दर सबसे अधिक है। हालांकि इसे कलंकित करने के बजाय मनाया जाता है। कई महिलाएं अपने कद को धन की निशानी और गर्व के स्रोत के रूप में देखती है, और इसके लिए मेरी बात पर विश्वास न करें कि 2019 में युगांडा ने अपनी पहली मिस कर्वी युगांडा प्रतियोगिता आयोजित की, जो सुडौल महिलाओं को गले लगाने और उनका जश्न मनाने के लिए समर्पित एक कार्यक्रम है। प्रतियोगिता ने पूर्ण आकृतियों की सुंदरता को उनकी संपूर्ण महिमा के साथ पहचाना और दुनिया को दिखाया कि सुंदरता कई आकारों में होती है। युगांडा दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ की औसतन उम्र सिर्फ 15 साल है। ये युवा ऊर्जा समाज के हर पहलू में व्याप्त है। बच्चे सड़कों, स्कूलों और बाजारों में भर जाते हैं, जिससे देश का जीवंत और हलचल भरा माहौल जुड़ जाता है। देश आशा और संभावनाओं से भरा हुआ है। युवा पीढ़ी संभावनाओं से भरा भविष्य बनाने के लिए उत्सुक है। यह परिवार बड़े हैं। युगांडा के औसतन परिवार में लगभग 5 से 6 बच्चे होते हैं और ये युगांडा को विश्व स्तर पर सबसे अधिक जन्म दर वाले देशों में से एक बनाता है। जीवन तेज रफ्तार वाला है और बच्चों की हंसी की आवाज़ से भरा हुआ है, क्योंकि वे युगांडा की संस्कृति की जीवन धारा है। परिवारों की बात करते हुए आइए मरियम नेबोनताजी के बारे में बात करते हैं। एक महिला जिसने अपने असाधारण कहानी के लिए वैश्विक सुर्खियां बटोरी। मरियम के नाम सर्वाधिक 44 बच्चे पैदा करने का विश्व रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने कोख से 38 बच्चों को जन्म दिया और बाकी को गोद लिया है। उनकी कहानी युगांडा के परिवार और बच्चों के महत्व में गहरी आस्था का प्रमाण है। मरियम का जीवन सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसे समाज को मूल्यों को दर्शाती है जो परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। युगांडा में बड़े परिवार आम बात है और इस महिला की कहानी बच्चों के लिए देश के प्यार और माँ के प्यार की ताकत का उदाहरण है। युगांडा उन अफ्रीकी देशों में से एक है जहाँ बहुविवाहित को अभी भी कानूनी मान्यता प्राप्त है। पुरुषों को कई पत्नियां रखने की अनुमति है। एक उल्लेखनीय उदाहरण कीजितो मुतेबी का है, एक व्यक्ति जिसकी 11 पत्नियां और 40 से अधिक बच्चे हैं। उनका परिवार सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है जो आज भी युगांडा को आकार देता है। युगांडा में बहुविवाह अभी भी क्यों मौजूद है? ये परंपरा क्यों कायम है? खैर, इसका एक हिस्सा पारिवारिक वंशावली की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों की आवश्यकता से संबंधित है, खासकर ग्रामीण समुदायों में। कुछ मामले में बहुविवाह को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, जहां कई पत्नियां खेती या अन्य कार्यों के माध्यम से परिवार की भलाई में योगदान देती है। हालांकि ये प्रथा दुनिया के कुछ हिस्सों में विवादास्पद है, युगांडा में ये एक महत्वपूर्ण संस्कृति संस्था बनी हुई है जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता को आकार देती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका के सबसे बड़े मीठे पानी का झील युगांडा, केन्या और तंजानिया को छूती हुई 68,800 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है जिसमें मछली पकड़ना आय का मुख्य स्रोत है। हर दिन छोटी नावें इसके पानी में सरकती है, तिलापिया और नील पर्च लाती है।
ताज़ी मछली, फलों और सब्जियों से भरा हलचल भरे बाजारों को भर देता है। झीलों के चारों ओर की उपजाऊ भूमि में कॉफ़ी, केले, मक्का और कसावा उगते हैं, लेकिन चुनौतियां मंडराती रहती है। प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने, कटाव और जलवायु परिवर्तन से खेती और मछली पकड़ने दोनों का खतरा है। फिर भी लोग लचीले बने हुए हैं, पर्यावरणीय बदलाव को अपना रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि यह जीवन संघर्ष और विजय दोनों है। युगांडा के वर्षावन के भीतर बटवा का पिग्मीज, इसके नाम से जाने वाला लोगों का एक आकर्ष समूह है। इन स्वदेशी लोगों को, जिन्हें अक्सर छोटे लोग कहा जाता है, वन निवास और शिकार का एक समृद्ध इतिहास है। वे सदियों से प्रकृति के किनारे रह रहे हैं, अपने भोजन, आश्रय और चिकित्सा के लिए जंगल पर निर्भर है। हालांकि संरक्षण प्रयासों के कारण भूमि विस्थापन से उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर भारी प्रभाव पड़ा हुआ है। आज कई पिग्मी को आसपास के समुदायों में एकीकृत कर दिया गया है, लेकिन वे अपने पूर्वजों की कहानियों को जीवित रखते हुए अपनी अनूठी संस्कृति और विरासत को बनाए रखना जारी रखते हैं। आइए अब युगांडा के शानदार वन्य जीवन के बारे में बात करते हैं, जो देश के मुकुट रत्नों में से एक है। क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क एक प्रतिष्ठित स्थान है जो अपने विविध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। यह आपको हाथियों, शेरों और पक्षियों की ढेर सारी प्रजातियों का सामना करना पड़ेगा। युगांडा एक ऐसा देश है जहां संस्कृति साल भर मनाई जाती है और त्योहार जीवन का अभिन्न अंग है। युगांडा के भुने हुए मांस को समर्पित न्यामा चोमा महोत्सव पाक विशेषज्ञता का एक स्वादिष्ट प्रदर्शन है। काबाका के जन्मदिन समारोह के दौरान लोग पारंपरिक लय नृत्य पर नृत्य करते हैं, रंगीन पोशाक में एक साथ आते हैं। इम्बालू महोत्सव बामासाबा जनजाति के पारंपरिक खतना समारोह का जश्न मनाता है, जो संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों से भरा होता है। आप युगांडा में आए हैं और आप सांस्कृतिक, वन्य जीवन और जीवंत जीवन शैली का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन लागत के बारे में क्या? चिंता न करें। युगांडा बजट के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए एक सपना है, जो आपकी जेब पर बोझ डालने बिना एक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। युगांडा में बाहर खाना अविश्वसनीय रूप से किफ़ायती है। चाहे आप किसी स्थानीय स्थान पर स्थानीय मटोके यानी कि उबले हुए केले या पौशो यानी कि मक्का भोजन का आनंद ले रहे हो। एक अच्छे भोजन की कीमत लगभग 120 से 200 रुपये तक होती है। जो लोग खाना बनाना पसंद करते हैं उनके लिए किराने का सामान बहुत ही सस्ता है। 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 50 रुपये होती है और ब्रेड सिर्फ 60 रुपये में आती है। सार्वजनिक परिवहन बजट यात्रियों के लिए एक और जीत है। मटाटू यानी कि साझा टैक्सियाँ या बोड़ा बोड़ा यानी कि मोटरसाइकिल टैक्सी में एक छोटी सी यात्रा के लिए आपको लगभग 20 से 60 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि बस से लंबी दूरी तैयार करने के लिए आपको लगभग 200 से 600 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। महंगी यात्रा लागतों की चिंता किए बिना देश को देखने का ये एक शानदार तरीका है। आवास के लिए युगांडा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। कंपाला शहर में शहर के केंद्र में एक बुनियादी 1 बेडरूम अपार्टमेंट की लागत लगभग 10,000 रुपये प्रति माह तक होगी। लेकिन अगर आप छोटे शहरों की ओर जाते हैं तो किराए में काफ़ी गिरावट आती है। जब स्वास्थ्य देखभाल की बात आती है तो युगांडा आमतौर पर काफ़ी किफ़ायती है। एक स्थानीय क्लिनिक में डॉक्टर से परामर्श लेने की लगभग 400 से 1000 रुपये खर्च करेंगे। यदि आपको अधिक गंभीर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है तो शहरी अस्पताल उचित कीमत पर अच्छी सेवा प्रदान करते हैं।